बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ब्लैक सी के एक रिजॉर्ट के अंदर जो सोची के अंदर वाक़ है, एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात अमरीकियों के कुछ सलूक, अमरीकियों के कुछ धमकियों के बाद आज उनको जवाब देने के लिए वन ऑन वन मुलाकात का एहतमाम किया गया है। और आज तुर्की ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को गले लगा के ये कह दिया है कि अब अमेरिका अकेला दुनिया के अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान को भी धमकियां क्यों दी जा रही हैं कि वो उस रशियन और चाइनीज ब्लॉक के अंदर ना जाए, ताकि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है। और फिर अफगानिस्तान के मामलात को लेके तो जो हो गया सो हो गया। अब यही कुछ एक और मुल्क यानी रशिया के अंदर और सीरिया के अंदर और इसके अलावा जो वहाँ पे इराक के मामलात हैं, वहाँ पे भी अमरीकी पसपाई के मामलात तय हो रहे हैं। कैसे कुछ होगा, ये टॉप स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि तालिबान ने आज अमेरिका को कहा था कि हमारी एयर स्पेस मत इस्तेमाल करो, इसको वायलेट मत करो, वरना फिर हमारी तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा। धमकी उन्होंने दी थी अमेरिका को, लेकिन आज तालिबान के ऊपर एक बार फिर हमले हुए। और ये हमले किसने किए हैं? जाहिरी बात है उन्होंने किए होंगे जो पहले भी तालिबान को उस वक्त नुकसान पहुंचाते हैं जब अमरीकियों का फायदा होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और उधर तालिबान ने एक बार फिर इंडिया को, कहते हैं ना, किसी को जकड़ लेना या एक चाल के अंदर ले आना कि वो मजबूर हो जाए, करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो उन्होंने इंडिया को नई मुश्किल के अंदर फंसा दिया है। फिर एक और खबर है, पाकिस्तान के खिलाफ कई ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने वाला, उन चीज़ों को हेड करने वाला, देखने वाला शख्स आज अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है। उसके मुतालिक आपको बताएंगे कि उसका क्या नाम है, कौन है। और फिर अफगान जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तालिबान ने एक बड़े रिलीफ का उनके लिए ऐलान किया है। ये तमाम खबरें मैं तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। आज सूची के अंदर एक मुलाकात हुई है जो तैयब उर्दगान और प्यूटन के दरमियान है। ये एक बड़ी मुलाकात इसलिए भी तस्वुर की जा रही है कि चलिए जो बाहमी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होनी है वो तो होनी ही होनी है, लेकिन इस मुलाकात का जो बड़ा मकसद है वो अमरीका को एक ख़ास पैगाम देना है। अब आप कहेंगे कि मुलाकात दो रहनुमाओं की है, अमरीका को क्या पैगाम देना है? आपको याद है कि कुछ दिन पहले तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था और उस इजलास में शिरकत के लिए जो तुर्की के हवाले से ये बात हुई और तुर्की ने वहाँ पे कोशिश ये की कि उनकी जो बाइडन के साथ वन ऑन वन मुलाकात हो जाए। लेकिन इस मुलाकात को लेके जो बाइडन ने इनकार कर दिया और वन ऑन वन मुलाकात उर्दगान के साथ नहीं की, जिसके बाद तैयब उर्दगान ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है रशिया का, वो खरीदने का ऐलान किया। और वो खरीदने का ऐलान का मतलब ये था कि हम उसके ऊपर डटे हुए हैं। अमेरिका की कोशिश ये है कि ये जो रडार सिस्टम है ये ना खरीदा जाए, वरना जो उनके तैयारों की टेक्नोलॉजीज हैं वो रशिया के पास चली जाएंगी। उसके बाद अमेरिका की जो सेनेट कमेटी है फॉर फॉरेन रिलेशंस वो मैदान में आई और उसने फिर तुर्की को धमकी दी और कहा कि तुर्की जो है अगर इन हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। इनका एक लॉ है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, जिसको हम कैटसा बोलते हैं, उसके जरिए हम आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद उनको जवाब देने के लिए, और वो शख्स जिसके जरिए अमरीकियों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो है व्लादिमीर पुतिन, रशिया उनका मद्दे मुकाबिल, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुलाकात उसके साथ तय कर ली है और ये मुलाकात इस्लाम में हो चुकी है। अच्छा, अब इस मुलाकात को लेके जो क्या कुछ तय हुआ है, क्या बातें हुई हैं, ये मुलाकात अगर इतनी ज़रूरी थी तो पुतिन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया है कि तुर्की के और रूस के जो अब तक के ताल्लुकात हैं उनमें से ये अब तक की सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात है जो कई घंटों के ऊपर मुश्तमिल है। अब इस मुलाकात के अंदर जो टॉप एजेंडा है, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ या फ्यूचर के अंदर जो कुछ होगा उसके ऊपर तो तफसील के साथ बात हुई है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट मामला है जो अमरीकी कंसर्न्स जिसके अंदर हैं वो है सीरिया और इराक का। अब वहां पे तुर्की के बॉर्डर्स भी लगते हैं और वहां पे तुर्की काम भी करता है और वहां पे अमरीकी फौज की मौजूदगी भी है। तो इस चीज को लेके और फिर रशिया की भी वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब इन दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि आप
जिस तरह से अफगानिस्तान से निकले हैं, आप मेहरबानी करें, आप शाम से और इराक से भी निकलें। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी पसपाई का एक और मैदान तैयार हो रहा है। अब मैं अगली खबर की तरफ आपके लेके जाना चाहता हूं कि तालिबान के तर्जुमान जो ज़बीला मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने एक एलामिया के जरिए, एक स्टेटमेंट के जरिए आज कहा था कि अमेरिका हमारी ये स्पेस इस्तेमाल मत करे, उसको ऑक्यूपाई मत करे और दोहा मुआहदे की पासदारी करे। अच्छा, अब ये जो धमकी है, या जब उन्होंने कहा कि इसके नताइज होंगे, इसका रद्देमल आएगा, तो उन्होंने अमेरिकन को कहा, लेकिन उसके जवाब में आज 2 सूबों के अंदर तालिबान को उनके खिलाफ कार्रवाई करके यह पैगाम दिया गया है कि आप अमेरिका से तो निपटेंगे ही निपटेंगे, लेकिन यहां पे अमेरिकी मोहरे भी काफी ज्यादा हैं जो आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर कुन्नड़ के अंदर और नंगरहार के अंदर हमला हुआ है। कुन्नड़ के अंदर एक ट्रक जो तालिबान के फौजियों को लेके जा रहा था, उसके ऊपर हमला किया गया है और इसके अंदर उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जबकि नंगरहार के अंदर भी इस किस्म का ही एक हमला किया गया है और इसमें लोग जख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस लम्हे जब हम आपको खबर दे रहे हैं, इस लम्हे तक कोई जानी नुकसान की इत्तला हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब आते हैं तालिबान ने जो इंडिया को नई मुश्किल में फंसा दिया है। इंडिया अपनी तरफ से लीडर भी बनने की कोशिश करता है और इंडिया ये कहता है कि वो अफगानिस्तान का उसे दर्द भी बहुत है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी वो चाहता है। आज उन्होंने कहा है कि आपको हमारा इतना ही एहसास है तो आप एक काम करें, आप हमारी मदद करें, क्योंकि वहां पे कुछ अफगानी फंसे भी हुए। हम आपको खबर दे चुके हैं कि 1500 अफगानी हैं जो इलाज मुआवजे के लिए गए थे, लेकिन बेयारो मददगार वहां पे ना वो वापस आ सकते हैं, ना उनका इलाज मुआवजा हो रहा है, ना इंडियन हुकूमत उनके साथ ताउन कर रही है, जिसको बुनियाद बना के आज तालिबान हुकूमत ने इंडिया से कहा है कि आप अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उसको दोबारा से बहाल कर दें, आप जैसे पहले कर रहे थे। अब इसके ऊपर इंडिया का एक बड़ा इम्तिहान है। अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी तालिबान के लिए, नहीं करते तो आप एक बार फिर एक्सपोज हो जाएंगे कि आप बातें बहुत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। अब मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन आज मारा गया। जब एनडीएस और रॉ का नेक्सस था और मिलकर ये काम करते रहे, तो इस हवाले से इनका एक जो एनडीएस का डायरेक्टर था जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को देखता था, वो इन सारे मामलात के अंदर शामिल रहा और इसका ताल्लुक जो है वो तो कुन्नड़ से बताया गया है। और अब हमारे पास जो इत्तला आई है वो ये है कि मज़ार शरीफ के अंदर इसको मार दिया गया है और ये माजी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा है। अब आखिर में जो मैं खबर आपको देना चाहता हूँ, जो तालिबान हुकूमत ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिलीफ दिया है। अब्दुल सलाम हनफी जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, जिस तरह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब हैं, उन्होंने आज एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने नाम लेके मिनिस्ट्रीज़ का कहा कि हमें अंदाज़ा है कि कुछ मामला तनख्वाहों के ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं और हुकूमत, आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी फिर आज उनकी करेंसी का और वो सारे मामला के, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो उन्होंने कहा इस महीने से हम ट्रांसफ़र करेंगे, आपको सैलरीज ऑन टाइम करेंगे और तमाम एम्प्लॉयज़ को की जाएंगी। जो मसाइल इस सिलसिले में हैं, हमने कमीशन कायम कर दिया है ताकि जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो लुक आफ्टर की जाएँ और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ काम पर ध्यान दें, उनको फाइनेंशियल मामला के ऊपर परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।